तो तिर्यंच मार्गणा में सामान्य तिर्यंच की अपेक्षा से देखा था स्वामित्व, मिथ्यात्व, 12 कषाय सब एकेंद्रिय में स्वामित्व है और सम्यक्त्व में भोग भूमि के तिर्यंच का बताया था। अब पंचेंद्र तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्र तिर्यंच योनिमति, ये तीनों में जो है वहाँ मिथ्यात्व का जगन्य स्थिति कितनी होगी, तो वहाँ पर पंचेंद्र तिर्यंच जब आएगा तो उसमें असौदनी भी गर्भित है और असौदनी से जो पंचेंद्र तिर्यंच में आया हुआ वो भी जीव मतलब उसमें आ सकता है। इसलिए वहाँ जगन्य स्थिति कितनी बनेगी, 1000 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व असौदनी पंचेंद्र। कौन सा? कोई जो एकेंद्रीय जीव है तो मर के पंचेंद्रीय में जा रहा है तो जगन तो 1 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग लेके जाएगा, तो वहाँ पे उसका जगन पहले समय में लेकिन असौदनी का बांधेगा वो बंध। एकेंद्र जो पंचेंद्र में गया तो विग्रह गति में वह असौदनी का स्थिति बंद करता है, मतलब 1000 सागर करता है, 1 सागर नहीं करता है। अच्छा, फिर सामान्य तिर्यंच में 1 सागर वो तो एकेंद्र जीव है ना, ये एकेंद्र नहीं है, उसमें तो वो एकेंद्र जीव स्वामी है। यहाँ पर एकेंद्र जीव स्वामी नहीं, पंचेंद्र जीव स्वामी है। तो एकेंद्र जीव मर करके पंचेंद्र में आया तो जब तक विग्रह गति में तब तक असौदनी के समान बांधेगा। फिर जब ये करेगा आहार मार्ग वर्गना ग्रहण करेगा, मतलब मिश्र कायोग हो जाएगा, तो वहाँ पर सौदनी पंचेंद्र के समान अंतकोड़ाकोड़ी सागर करेगा बंद। तो इसलिए वहाँ पर 2 समय में नहीं करता है। कुठं अभी वहाँ नहीं गए ना अपन, पहुंचे अभी मिथ्यात्व का चल रहे हैं। मिथ्यात्व का 1000 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग और उसका स्वामी को अभी पढ़ते आगे। हाँ अभी 1 मिनट। फिर उसका स्वामी कौन बताया कि जो बादर एकेंद्रीय जीव हत समुत्पत्ति, मतलब उसने स्थिति सत्व कम कर दिया, उसको हत समुत्पत्ति का इतना ही भाव समझना, और वह पंचेंद्र तिर्यंच में उत्पन्न हुआ तो पहले और दूसरे विग्रह में उसको इतना जगन्य स्थिति सत्व रहेगा, क्योंकि वह बंद करेगा असौदनी के समान करेगा, तो इसलिए 1000 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग हो जाएगा। अब वो 12 कषाय का कितना करेगा, वहाँ पर वही एकेंद्र जीव ही लेंगे, वही हत समुत्पत्तिक जीव जिसने स्थिति घात किया है और पंचेंद्र तिर्यंच में उत्पन्न हुआ है, तो वही जीव 12 कषाय और भय जुगुप्सा का स्थिति सत्व करेगा। अब यहाँ पर भय जुगुप्सा का भी ये नहीं हुआ ना, अभी बीज कोड़ाकोड़ी सागर वाली स्थिति है ना, जब वह कषाय का संक्रमण भय 9 कषाय में करता है तभी 9 कषाय का 4/7 होता है, मतलब 40 कोड़ाकोड़ी सागर होता है। यहाँ पर हुआ ही नहीं, बंद किया उतना उसने पहले समय में और दूसरे समय में भय जुगुप्सा का बंद करेगा तो 1000 सागर का 2/7 भाग करेगा, और जब अवली काल के बाद संक्रमण होता है तब वह 4/7 हो जाएगा। लेकिन अपने को जगन्य लेना है ना, इतना जितना जगन्य हो सकता है उतना जगन्य ले लो, तो वहाँ पर संक्रमण करके बढ़ाना नहीं है, उत्कृष्ट में वो संक्रमण करके बढ़ाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2/7 और माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग आया, और वही जीव स्वामी होगा जो एकेंद्र से आया हुआ पंचेंद्र में है। 7 9 कषाय का कितना है ये यहाँ देखो। अब 7 9 कषाय का बंद करना ही नहीं, एकेंद्र से पंचेंद्र में पैदा हुआ, मतलब कभी हास्यरति का बंद करेगा या शोकार्ति का करेगा। अब हास्यरति की जगन स्थिति दिखानी है तो हास्यरति का बंद नहीं कराना, शोकार्ति का बंद कराना। तब अंतर्मुहूर्त काल तक जब तक हास्यरति का बंद करेगा तो शोकार्ति का जगन्य हो जाएगा, शोकार्ति का बंद करेगा तो हास्यरति का जगन्य हो जाएगा। वो एकेंद्र से जितना लेके आया सत्व उतना ही रहेगा उसका। इसलिए 1 सागर ही उसका जगन्य बताया, मतलब पंचेंद्र में आया है लेकिन अभी बंध नहीं किया, इसलिए बंधन वो सत्व नहीं बढ़ा उसका। तो 1 सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग ही है।
ऐसा जो, और जब बंद करेगा तो बढ़ जाएगा, तो उसके पहले समय में स्वामित्व लेंगे। तीनों वेदों में भी ऐसा ही लगाना, जिस वेद का जगह दिखाना है उसका बंद नहीं कराना, प्रतिपक्षी का पहले बंद कराना, उसका बाद में बंद कराना। तो जब तक बंद नहीं करेगा तब तक उसका ये जगन सत्व रहेगा। कब? अभी वो तो मिश्र का योग में आ गए तो अंतःकोडाकुड़ी सागर बंद करेगा ना। पंचेंद्रिय जो है, असंज्ञ पंचेंद्रिय तो 1000 सागर करेगा, लेकिन संज्ञ पंचेंद्रिय में तो अंतःकोडाकुड़ी सागर करेगा। ये पहले से है सत्वोदना, एक इंद्रिय से लेकर के आया है। सम्यक्त्व का तो वहां पर अभी बताया था ऊपर जैसे वही जीव लेंगे, एक समय स्थिति और एक समय बन वाला। उसका स्वामी कौन होगा? भोगभूमि तिर्यंच, कृतकृत्य वेदक जो है वो। मिश्र का बोलो आप लोग थोड़ा सा, तो मुझे विश्रांति भी मिलेगी और आपका पक्का हो जाएगा। आपको पक्का करना है, मेरा तो पक्का हुआ है। 2 समय और 1 स्थिति, और वो स्वामी अंतिम समय में, अनंतानुबंधी का विसर्जना के अंतिम समय में। पंचेंद्रिय अनुमति में भी वैसा ही होगा, केवल फर्क क्या आएगा? सम्यक्त्व का जो आएगा जगन स्थिति, वो क्षय की अपेक्षा नहीं आएगा, क्योंकि शायिक में कृतकृत्य वेदक स्त्री वेदी नहीं होगा, स्त्री में जन्म नहीं लेगा ना वो सम्य दृष्टि, इसलिए योनिमति में वो सम्यक्त्व का जगन स्थिति सत्व नहीं होगा, उद्वेलना की अपेक्षा होगा, क्षय की अपेक्षा नहीं होगा। सम्यक्त्व का 2 अपेक्षा आता है, जिसमें शायिक सम्यक दर्शन वाला पैदा हो सकता है, कृतकृत्य वेदक वाला, तो वहाँ क्षय की अपेक्षा लेंगे, और जहाँ नहीं है वहाँ पर उद्वेलना की अपेक्षा लेंगे। कहाँ पर? पचेंद्री नहीं, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रियंची। हाँ बराबर है। आगे पंचेंद्रिय योनिमति का हो गया, उतनी विशेषता है खाली। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त का सब कैसे लगाएंगे? वो भी वहाँ पर भी जैसा पहले लगाया था वैसा ही सब प्रकृतियों का भंग घटित होगा। जे पंचेंद्रिय योनिमति के समान वहाँ पर भी सम्यक्त्व का क्षय नहीं होता है, इसलिए उद्वेलना की अपेक्षा लगाएंगे, और बाकी सब जैसे पंचेंद्रिय तिर्यंच में लगाए वैसा ही लगाएंगे। मनुष्य अपर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, सभी में वैसा ही लगाएंगे, 1000 सागर और अपर्याप्त में अनंतानुबंधी की विसर्जना नहीं होती है, इसलिए अनंतानुबंधी का वह पर्याप्त में विसर्जना की अपेक्षा आया था, वह अपर्याप्त में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर विसर्जना होती नहीं है, इसलिए वहाँ पर अनंतानुबंधी का जगन स्थिति सत्व कितना लेना? जैसा अन्य 12 कषाय का लिया था वैसा 1000 सागर 4/7 माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग, और वो स्वामी वैसा ही लगाना पहले दूसरे समय में, विग्रह गति में। फिर मनुष्य का तो सामान्य ओक के समान जैसा है वैसा ही घटित होता है, केवल मनुष्यनी में फर्क वही आएगा। कैसा आएगा फर्क? वो घटित करते हैं। अब स्त्रीवेदी मनुष्यनी मतलब कौन लेंगे? स्त्रीवेदी, वहाँ पर बाकी सब तो ओक के समान आएगा, लेकिन मनुष्य नहीं है तो स्त्रीवेद के उदय से शपक श्रेणी पर आरोहण किया है, तो वहाँ नपुंसक वेद की अपेक्षा से जो नपुंसक वेद का चढ़ने वाला लिया था, नपुंसक वेद की जगन स्थिति कितनी ली थी? सामान्य ओग में 1 समय वाली ली थी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आएगी क्योंकि ये स्त्रीवेदी है, तो नपुंसक वेद का पहले क्षय होता है, फिर स्त्रीवेद का बाद में क्षय होता है, तो नपुंसक वेद का पल्य भागिले असंख्यात, ये अंतिम स्थिति कांडक का जो प्रमाण है अंतिम फाली में वो आएगा यहाँ पर। क्या समझ में है? नहीं समझ? स्त्रीवेदी अपन सामान्य में जो देखा था,
स्त्रीवेद का कितना था? एक स्थिति एक समय। नपुंसक वेद का कितना था? एक स्थिति एक समय। वो किनकी अपेक्षा से है? उस वेद से चढ़ने वाले जीवों का स्वामित्व की अपेक्षा है। लेकिन अब यहाँ मार्गना कौन सी है? मनुष्य नहीं, स्त्रीवेदी मार्गना है। तो वहां पर जगन स्थिति स्त्रीवेद की तो आएगी एक समय लेकिन नपुंसक वेद की एक समय वाली नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर अंतिम स्थिति कांडक का जो पतन होगा वो वहां पर जगन स्थिति आएगी मनुष्यनी में। इसलिए पल्य भागिले असंख्यात, ये अंतिम स्थिति कांडक घात का स्थिति का प्रमाण है। तो अंतिम स्थिति कांडक में वो जो विद्यमान अनिवृत्तिक शपक है वो स्वामी होगा। पुरुष वेद की संख्यात वर्ष प्रमाण, क्योंकि वहाँ पुरुष वेद का भी स्त्री वेद के उदय से चढ़ा हुआ है, तो उसकी पुरुष वेद की बंध विच्छेदी पहले ही हो जाती है। अपगत वेद होने पर पुरुष वेद का नाश करता है। तो वहां पर जो उसका अंतिम फाली होगी पुरुष वेद की, उस समय संख्यात वर्ष प्रमाण उसका स्थिति कांडक होता है। मतलब अलग अलग वेद से चढ़े हुए की अपेक्षा से जो अंतर आता है क्षपणासार में अपन देखते हैं, उस अपेक्षा से वो फर्क आएगा। तो मनुष्य नहीं है, स्त्री वेद के उदय से चढ़ा है, तो उसका नपुंसक वेद का क्षय होते समय अंतिम स्थिति कांडक की फाली अंतिम गिरेगी, तब स्वामित्व आएगा नपुंसक वेद का। पुरुष वेद का स्वामित्व जब पुरुष वेद की अंतिम स्थिति कांडक होगा, अंतिम फाली गिरेगी, वो वहां पर उसका जगन स्थिति सत्व आएगा। इसलिए वो उसका प्रमाण कितना है उतना लिया है, संख्यात वर्ष है। 6 नौकशाय का पहले बताया था संख्यात वर्ष है, और शेष प्रकृति का सब ओक के समान स्थिति स्वामित्व आएगा। फर्क इतना ही 3 में आएगा। स्वामी कौन है? मनुष्य नहीं है, स्त्री वेदी है। और वो पुरुष वेद का जगन स्थिति उसकी कितनी हो सकती है? तो संख्यात वर्ष का अंतिम स्थिति कांडक घात होता है। अंतिम स्थिति कांडक का प्रमाण कितना है? पल्ले का असंख्यात्व भाग है, तो इसलिए उतना स्थिति सत्व बताया और वो स्वामी बताया। 9वें गुणस्थान में, वो भी 9वें गुणस्थान में, सब 9वें में क्षय होता है ना, लेकिन अलग अलग वेद से चढ़े हुए जीव की अलग अलग क्रिया होती है ना। सब पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ वहां पर पुरुष वेद का जगन्य होगा। यहाँ पर ये स्त्री वेदी है, तो स्त्री वेदी की बंध विच्युति पहले हो जाती है, फिर उसके बाद में पुरुष। हाँ हाँ, ये मनुष्यनी का अपगत वेद होने के बाद वो पुरुष वेद और 6 नौकशाय का एक साथ नाश होगा। इसलिए दोनों का भी संख्यात वर्ष प्रमाण ही कांडक रहता है, वो अंतिम कांडक। हाँ, उसका कौन सी प्रकृति का? पुरुष वेद का तो 8 वर्ष का होता है ना, जो पुरुष वेद से चढ़ा है उसका। ये शपक श्रेणी पर आरोहण किया पुरुष वेद का, यहाँ कितना लिया है? 8 वर्ष माइनस अंतर्मुहूर्त है। शायिक सम्यक तो पहले हो गया। ये पुरुष वेद का जगन स्थिति सत्व कहाँ पर होगा? 9वें गुणस्थान में, लेकिन पुरुष वेद का अंतिम स्थिति बंध 8 वर्ष का होता है। हाँ, वो सम्यक्त्व की स्थिति 8 वर्ष रही, उसका कुछ संबंध नहीं है यहाँ पर शायिक सम्यक्त्व का। ये पुरुष वेद से चढ़ा हुआ है, उसका अंतिम बंध 8 वर्ष का है। लेकिन यह जीव जो मनुष्य नहीं है, इसकी पुरुष वेद की बंध विच्युति पहले हो जाती है, तो संख्यात वर्ष का वो स्थिति बंध करता है। 8 वर्ष का नहीं, वो ज्यादा स्थिति बंध है उसका, तब उसकी बंध विच्युति हुई थी। उसकी जगन स्थिति 8 वर्ष नहीं बनती है मनुष्यनी की। जो मनुष्यनी है वो पुरुष वेद का अंतिम बंध विच्युति होगी, वहां पर उसका स्थिति बंध कितना होगा? 8 वर्ष नहीं होगा, वो संख्यात वर्ष होगा। और जो पुरुष वेद से चढ़ा है उसकी शपक श्रेणी पर अंतिम स्थिति बंध 8 वर्ष का होगा। इसलिए 8 वर्ष का ही अंतिम स्थिति कांडक होता है, उतना लिया है संख्यात वर्ष प्रमाण। मतलब वो विशेषता वहां पर लेना स्त्रीवेद के उदय से चढ़े हुए जीव की अपेक्षा से। अब देव सामान्य में सभी प्रकृतियों का जो है वो नारकियों के समान है। मतलब वहां पर अपन ने देखा था भुवनवासी, वहां पर लिखा था नरक गति में, पहली पृथ्वी, सामान्य देव, भुवनवासी और व्यंतर सभी का समान ही आता है,
क्योंकि असंज्ञ पंचेंद्रिय जीव मर करके वहां पर भी पैदा होता है। तो इसलिए उस अपेक्षा से पहली पृथ्वी में जैसा है वैसा ही सामान्य देव में और भवनवासी और व्यंतर में लगे होगा। अब आगे सौधर्म स्वर्ग और उपरिम ग्रहवेग तक, सौधर्म स्वर्ग से लेकर के यहाँ पर असंज्ञ जीव पैदा नहीं होते हैं। तो यहाँ मिथ्यात्व का जगन स्थिति सत्व कितना आएगा? सबसे कम, दूसरी पृथ्वी से छठी पृथ्वी तक जैसा लगाया था नरक में वैसा अंत कोड़ाकोड़ी सागर। और वहां पर भी जगन है तो कहा देखना स्वामी अंतिम समय में, उत्कृष्ट है तो स्वामी कहा पहले समय में। ऐसे याद रखो। तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर वो सबसे छोटा किसका होगा? मिथ्यात्व का जगन स्थिति सत्व। तो स्वामी कौन है? सबसे ज्यादा घात कराओ उससे, ऐसा जीव लेना कि 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ करके उतरा हुआ है और अनंतानुबंधी की विसर्जना की है, इसलिए 24 कर्म की सत्ता वाला है। उत्कृष्ट आयु बंद किया है, पहले दूसरे स्वर्ग या जिस स्वर्ग का लेना है उस स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु लेकर के गया है और अपने अपने विमानों में उत्पन्न हुआ निकलने के अंतिम समय में। जब मरण करेगा उसके अंतिम समय में उसका सबसे ज्यादा जगन स्थिति सत्व होगा मिथ्यात्व की अपेक्षा। 12 कषाय और 9 कषाय जो है वो कौन सा जो होगा? एक शाही समय दृष्टि ले सकते हैं ना। मिथ्यात्व के लिए शाही समय दृष्टि के पास मिथ्यात्व का सत्व ही नहीं होता है, इसलिए शाही समय दृष्टि नहीं लेंगे। केवल उपशम श्रेणी 2 बार चढ़ करके उतरा है। और 12 कषाय 9 कषाय का स्वामी कौन होगा? उपशम श्रेणी चढ़कर उतर कर नीचे उसने क्या किया? दर्शन होने का क्षय कर दिया है, क्षय समय दृष्टि हुआ है। फिर उत्कृष्ट आयु लेकर के स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और उसके अंतिम समय में उसका स्वामित्व रहेगा। मतलब ऐसे अपन जब भी बुद्धि से विचार करेंगे ना, सबसे जघन्य किसका पाया जा सकता है? तो ज्यादा कर्ण परिणाम करके स्थिति का घात ज्यादा करना और आयु लंबी ज्यादा हो तो उतना काल कम होता जाएगा ना उस सत्व में से, इसलिए वो जीव लिया। सम्यक तो प्रकृति का, वहां पर स्वर्ग में तो ये उत्पन्न हो सकता है कृतकृत्य वेदक, तो उसकी अपेक्षा से वो सत्व आएगा। मतलब वहां पर जाते हैं कृतकृत्य वेदक का जितना काल रहा है वो सब उस मार्गना में व्यतीत होकर के अंतिम समय जहां पर होगा वहां पर उसका स्वामित्व लेना सम्यक तो प्रकृति का। मिश्र का उद्वेलना की अपेक्षा आएगा, अनंतानुबंधी का किस अपेक्षा आएगा? विसर्जना की अपेक्षा से। अब ऊपर के स्वर्ग अनुदिश और अनुत्तर वहां सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा से बताया है। अंत कोड़ाकुड़ी सागर जगन स्थिति सत्व होगा। उपरयुक्त सौधर्म स्वर्ग के मिथ्यात्व प्रकृति के समान सौधर्मादि स्वर्ग, ये शेष प्रकृति का सौधर्मादि स्वर्ग के समान ऐसा लिखा है। मतलब शेष प्रकृति का क्षयिक समय दृष्टि लेंगे स्वामी और सम्यक मिथ्यात्व का स्वामी उपशम श्रेणी से 2 बार चढ़ करके शाही वेदक सम्यक्त्व के साथ गया है अनुदिश और अनुत्तर में, उत्कृष्ट आयु है जिसकी, ऐसा अंतिम समय में लेंगे। ये अंतर होगा खाली। अब आगे एक इंद्रिय मार्गना, जितना अंतर है उतना ही वहां पर लिखा है, वहां पर भी वैसा ही दिया है पुस्तक में भी। एक केंद्रीय मार्गना, ये गति मार्गना हो गई पूरी, आप इंद्रिय मार्गना चालू हो गए। तो इंद्रिय मार्गना में एक केंद्रीय सब एक केंद्रीय 5 स्थावर का है, इनमें सब में मिथ्यात्व प्रकृति का सबसे कम सत्व किसके अपेक्षा से पाया जाएगा? एक केंद्रीय की है ना, कितना है? पल्ले का असंख्या, फक्त एक केंद्र में पल्ले का असंख्यात्व भाग कम होता है, द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक पल्ले का संख्यात्व भाग कम होता है। तो सामान्य तिरंज में जैसा घटित किया था हाथ समुत्पत्तिक जीव वही लेना है। 16 कषाय का भी वही आएगा, 9 कषाय का भी वही आएगा। केवल उसमें क्या होगा कि हाथ समुत्पत्तिक होकर अंतर्मुहूर्त काल तक दूसरी प्रकृतियों को बांध करके जो करने वाला है वो 9 कषाय का खाली अलग लेंगे। बाकी सब वैसा ही आएगा। सम्यक और मिश्र एक केंद्र में उद्वेलना के अंतिम समय में होगा।
अब एक केंद्र के समान कौन कौन सी मार्गनाएं वो सब बताई है यहाँ पर। जो जो मिथ्या दृष्टि में आएगी ना सब एक केंद्र के समान आएंगे। पढ़ना। इसी प्रकार औदारिक निष्ठ का योगी, कारण का योगी, मध्य अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, कृष्ण आदि तीन निष्ठा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहरत जीवों के जानना चाहिए। लेकिन सब में एक केंद्र जो होते हैं इन सब मार्गनाओं में, इसलिए उनके एक केंद्र की अपेक्षा है वहां पर जगन्य स्थिति सत्व होगा। इतनी विशेषता है कि औदारिक निष्ठ का योगी, कार्बन का योगी, सपोत निष्ठा वाले और अनहर जीवों में का जगन स्थिति सत्वकाल एक समय वाली एक स्थिति जानना है। मतलब वहां पर भी वो हो सकता है पूरा कृत्य वेदक। कहाँ पर? विग्रह गति में वह शायद समय तो उसका पूरा हो गया निष्ठापन, ऐसा हो सकता है, इसलिए वो लिया वैसा। यहाँ भोग भूमि में तिरंचे में गया ना, वहां पर औदारिक मिश्र का योग में वहाँ पूरा हो गया। कर्मन का योग में विग्रह गति में हो गया। कपोतलेशा में वहाँ पहले पृथ्वी में या भोग भूमि में हुआ। अनारक में भी विग्रह गति में हुआ। मतलब एक दो समय ही रहा था और वो मर करके विग्रह गति में गया, तो वहां पर शायद समय तो पूरा हो गया वहाँ। इन दिशाओं में अनंतानंदी चतुष्क जगत स्थिति सत्वकाल दो समय एक स्थिति जानना। क्योंकि ये तीन लेशाओं में बराबर है। उसमें नहीं होगा ना, ये तीन शुभ लेशा ही लेना होगा इसलिए मैं सोच रही थी। अशुभ लेशा में नहीं होगी विसर्जना, लेकिन वहाँ होती है ना, नरक में होते हैं ना शुभ लेशा में। नहीं वो अलग अलग दिया होगा। कृष्णाति तीन लेशा वाले लिया है ना यहाँ पर ऊपर। फर्क क्या है वो लेना है ना केवल। वहाँ पर एक केंद्र में विसर्जना नहीं होती है, लेकिन इन तीन लेशाओं में विसर्जना होती है, इसलिए वो फर्क बताया। ये सब एक केंद्र के समान जो है वो बता रहे ना, लेकिन एक केंद्र में अनंतानुबंधी का सत्व एक दो समय वाली एक स्थिति नहीं है। वहाँ पर पल्ले एक सागर माइनस 4/7 और पल्ले का संख्या अथवा भक्कम इतना है। लेकिन यहाँ इन तीन लेशाओं में विसर्जना होती है नरक में, इसलिए वहाँ पर तो उतना ही समझेगा। इसलिए जो विशेषता है वो इतनी में ही छोड़ते आचार्य। मैंने सब जगह देखा है कि थोड़ी सी भी विशेषता होती है ना, बिल्कुल नहीं छूटते उनसे। आगे अब द्विंद्रिय मार्गणा, एक केंद्रीय मार्गणा हो गई और उसके समान जो मार्गणा है वो भी बताई। अब द्विंद्रिय मार्गणा में अभी अपने को ये पता है कि द्विंद्रिय जीव कितना स्थिति बंद करता है। त्रिंद्रिय 50 सागर, चतुरेंद्रिय 100 सागर और असौर्य पंचेंद्रिय 1000 सागर। तो इसलिए उस मार्गणा में सबसे जगन स्थिति सत्व कितना होगा, तो 25 मिथ्यात्व का कितना होगा 25 सागर। और 7/7 लिखो या नहीं लिखो, दोनों समान है। वो आचार्यों के बताने की पद्धति 7 भाग में से 7 लेना ऐसा बताते हैं। तो अब बाकी के 4/7 2/7 के लिए वो बताते हैं। तो वहां पर भी वो स्वामी कौन होगा जीव? हाँ, द्विंद्रिय में उत्पन्न हुआ और दूसरे विग्रह में ये वहां पर जगन स्थिति सत्व पाया जाएगा। जो कोई बादर एक केंद्रीय हत समुत्पत्ति द्विंद्रिय में उत्पन्न हुआ, उसके दूसरे विग्रह में 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग स्थितिबंध होगा। हाँ, वो पहले समय में विग्रह में हाँ 25 सागर बांधेगा। वो पंचेंद्रिय में गया है तो असौद्य पंचेंद्रिय समान बांधेगा। द्विंद्रिय में गया है एक केंद्र से तो द्विंद्रिय के समान बांधेगा। इसलिए अब आगे जो है ना वहां मजा आती, सब वृद्धियां बताएंगे। तो एक केंद्र से द्विंद्रिय में गया है तो संख्यात गुण वृद्धि हुई, असंख्यात गुण वृद्धि हुई वगैरह वहां पर आएगा। तो एक सागर से एकदम 50 सागर हो गए ना, तो संख्यात गुना बंद हो गया ऐसे। फिर 50 सागर से 25 से 50 सागर हो गया। हाँ, तो कभी वो पहले का संख्यात्व भाग कम करना पड़ता है तो बराबर 2 गुना भी नहीं होता है, तो संख्यात भाग आदिक वगैरह ऐसा बताते हैं। जिसको एक ही विग्रह में जाना है उसको पहले विग्रह में कर सकता है।
हाँ, वो तो पहले विग्रह में भी कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इसका कम होगा ना। हाँ, वैसा ही स्वामित्व लेंगे। हाँ, इसलिए हाँ, पहले दूसरे दोनों में आ सकता है, लेकिन कोई जीव समझो कि पहले से दूसरे समय में गया है तो एक समय कम करते हैं उसमें। तो पहले समय में अजगन्य, दूसरे समय में जगन्य, ऐसा करते हैं। अभी जब जगन्य अजगन्य का जब लगाते हैं ना घड़ी। हो गए ये 7 9 का क्षय का कितना है? ये एक केंद्र से आया हुआ जीव जैसे पहले लगाया था ना, अभी बंद नहीं किया है तो उसका एक सागर ही रहेगा माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाव। एक सागर 4/7 और पल्ले का असंख्यात्व भाव। ऐसे त्रिंद्र में भी लेंगे, वहां पर 25 की जगह 50 सागर आएगा, और चतुर्न्द्र में भी वैसा आएगा, 50 की जगह 100 सागर आएगा। विकलत्रय में सम्यक्त और मिश्र दोनों का भी जगन स्थिति सत्व कितना रहेगा? एक स्थिति और 2 समय, और कब होगा? उद्वेलना के अंतिम समय में। अब वैक्रिक कायोग में जो विशेषताएं बताते हैं, वैक्रिक कायोग देव और नारकी दोनों में भी होता है ना, लेकिन वहां पर सम्यक्त्व का खाली अलग बताया। इसका भी विचार करो थोड़ा आप। वैक्रिक कायोग का क्यों बताई विशेषता? सम्यक्त प्रकृति की खाली विशेषता है, बाकी सब देवों के समान ही है, देव और नारकियों के समान। तो जब तक वैक्रिक कायोग होता है तब तक पहले ही सम्यक्त प्रकृति का क्षय हो जाता है। वैक्रिक कायोग में सम्यक्त प्रकृति का क्षय नहीं होता है। कृतकृत्य वेदक जीव मरण करके मन देव में या नरक में जाएगा, तो कृतकृत्य वेदक कब तक रहेगा? वह अपर्याप्त अवस्था में, वहीं पर शायिक समय तो उसका पूरा हो जाएगा। तो वैक्रिक कायोग आने तक समय तो प्रकृति का क्षय नहीं होगा ना, तो इसलिए एक समय वाली एक जगन स्थिति नहीं रहेगी वहां पर। वैक्रिक कायोग में 2 समय वाली एक स्थिति रहेगी। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में क्षयिक समय दृष्टि बन जाएगा। वह पर्याप्त होने तक वो रहता ही नहीं, मतलब शायद कृतकृत्य वेदक रहता ही नहीं। सम्यक प्रकृति का क्षय अपर्याप्त अवस्था में ही हो जाएगा, पर्याप्त अवस्था में नहीं, इसलिए पर्याप्त योग में वह नहीं पाया जाएगा। वैक्रिक कायोग कब होगा? जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होगा ना, तो उसके पहले ये सम्यक्त प्रकृति का क्षय हो जाता है। इसलिए सम्यक्त प्रकृति की वहां पर एक समय वाली एक स्थिति नहीं आती है, 2 समय वाली एक स्थिति उद्वेलना की अपेक्षा आएगी, क्षय की अपेक्षा नहीं आएगी। और बाकी सब प्रकृतियों का जैसे देव में लगाया था सौधर्म में वैसा ही लगाना। वैक्रिक मिश्र कायोग क्या विशेषता? जगन स्थिति सत्व की अपेक्षा से आप लगाओ थोड़ा। मिथ्यात्व। हाँ हाँ, जोर से। हाँ, तो उसमें उसके दो काल में शरीर पर्याप्ति को प्राप्त करेगा। तदनंतर काल में इधर आ गए, तदनंतर काल में शरीर पर्याप्ति को प्राप्त होगा, उसके जगन स्थिति सत्व होगा। वैक्रिक मिश्र का योग में अंतर्मुहूर्त है ना, तो लास्ट का समय शरीर पर्याप्ति पूरी होगी, उसके पहले समय तक मिश्र का योग रहेगा, तो वहां है उसका जगन स्थिति सत्व आएगा। स्थिति कम हो जाएगी। हाँ, वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का पहला समय। हाँ, मतलब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले समय में, पूर्व समय में। हाँ, मिश्र काल बोलते हैं ना, वहां तक, उसके अंतिम समय में वो उसका स्वामित्व रहेगा, क्योंकि उतना अंतर्मुहूर्त काल कम हो जाएगा। ये समय दृष्टि होगा ना, जो जगन स्थिति सत्व वाला है वो समय दृष्टि होगा। अनंतानुबंधी का कितना है? वो भी अंत कोडाकोड़ी सागर। वो किसका होगा जगन स्थिति सत्व? इसमें अंत कोडाकोड़ी सागर का लेंगे, क्योंकि यह अनंतानुबंधी की विसर्जना वैक्रिक मिश्र का योग में होती है। क्या वैक्रिक मिश्र का योग में
नहीं होते, कोई भी करण परिणाम मिश्र का योग में नहीं होता है, हाँ? तो इसलिए वहां पर उस अपेक्षा से सत्व नहीं आएगा। तो जो 28 सत्व कर्मयुक्त जीव है, संयत जीव, मतलब यहाँ का कोई मुनि देव में उत्पन्न होकर तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को प्राप्त होगा, उसकी होगा। बीच में होता नहीं ना मरण, मरण नहीं होता है। संयत इसलिए लिया कि स्वतंत्र बुद्धि का सत्व कम होगा। हाँ, कम होगा इसलिए संयत लिया। उपशम श्रेणी चढ़ करके क्यों नहीं कहा, क्योंकि सभी की अपेक्षा 28 वाला नहीं होता है उपशम श्रेणी चढ़ करके आया हुआ। और जब तक वो मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, यदि 24 वाला है उपशम श्रेणी चढ़ा, तो अनंतानुबंधी का सत्व कब आएगा, मिथ्यात्व में जाएगा तभी आएगा, इसलिए यहाँ पर संयत जीव लिया। उपशम श्रेणी चढ़ करके उतरा हुआ नहीं लिया, खाली जो संयत है उसका सत्व कम रहता है, चौथे से पांचवे का, पांचवे से छठे सातवें का कम रहता है। 12 कषाय और इनका अंतःकोटि सागर है। और उसका स्वामी कौन है, वो जैसे शायिक समय दृष्टि देवों में उत्पन्न हुआ अंतिम समय में बताया था, वैसा ही यहाँ पर भी होगा, उसके ये शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले समय में। 9 कषाय 7 कषाय। हाँ को हाँ, अब यहाँ पर ये वैक्रिक मिश्र का योग मतलब पहले नरक में या स्वर्ग अपने भवनवासी व्यंतरवासी देवों में असौदनी पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हुआ, और वहाँ वैक्रिक मिश्र का योग में अभी वह बंधन है बढ़ा करके नहीं बांधता है। जब तक प्रतिपक्षी प्रकृति का बंध करेगा तब तक बंधन नहीं बढ़ेगा ना उसका, तब तक कई 7-9 कषाय का कितना रहेगा, 1000 सागर का 4/7 और माने पहले का संख्यात्वा भाग, पहली पृथ्वी के समान लगाना। सम्यक्त्व का ये तो हाँ 1 समय, मिश्र का 2 समय, हाँ ये तो जैसा लगा वैसा ही। आरक का योग में सरल है, वहाँ पर सबका अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही जगन स्थिति सत्व होगा। और स्वामी कौन होंगे, मिथ्यात्व का स्वामी उस आहारक का योग के अंतिम समय में होंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्पतर ही होता जाता है ना, पहले समय में उत्कृष्ट होगा, अंतिम समय में जगन्य होगा। उत्कृष्ट किसका होगा, वेदक समय दृष्टि का होगा, जगन्य किसका होगा, जो शायिक समाधि समय दृष्टि होंगे उनका होगा। या यहाँ पर मिथ्यात्व का लेना है तो शायिक समय दृष्टि नहीं ले सकते, इसलिए 24 कर्म की सत्ता वाला लेंगे, अनंतानुबंधी की विसर्जना जिसने की है वो लेंगे। सम्यक तो मिश्र का भी वही आएगा, क्योंकि शायिक वाले के पास इसका सत्व नहीं होता है तीनों का। और 12 कषाय और 9 कषाय का जगन्य सत्व शायिक समय दृष्टि का आएगा, और अंतिम समय में जगन्य तो अंतिम समय में लेना ध्यान में। कहाँ पर, हाँ बराबर है ना, वे सामान्य जो 28 की सत्ता वाला है उससे 24 की कर्म की सत्ता वाले के पास कम ही होगा ना। हाँ, मिथ्यात्व का भी अन्य प्रकृतियों का भी सत्व कम ही होगा उसके पास में, क्योंकि बंध ज्यादा बड़ा करके बांधता नहीं ना वो। सम्यक्त होने के बाद सत्व से संख्यात गुना कम ही बंध होता है, हमेशा सत्व से बंध ज्यादा होता ही नहीं। इसलिए सभी सम्यक्त्व मार्गना में, सम्यक्त की जितनी भी मार्गना है उसमें अल्पतर ही बंध अपना सत्व होता जाता है, कभी बढ़ता नहीं। भुजकार केवल इसमें आएगा, मिथ्यात्व में आएगा, जब भुजकार का अपन देखेंगे तो। आगे अब स्त्रीवेदी, ये 28 का हो गया। अनंतानुबंधी का सत्व किसको होगा, 28 वाले को ये होगा ना, इसलिए वो 28 के सत्कर्म युक्त जीव अंतिम समय में उसको जगन स्थिति सत्व होता है। आगे वेद मार्गणा, वेद मार्गणा में पहले स्त्रीवेदी लिया। मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व दोनों तो दो ही समय रहेगा। हाँ, मतलब ये मिथ्यात्व का तो शायिक समय तो करते समय अंतिम मिथ्यात्व का क्षय होता है उसके अंतिम समय में, मतलब द्विचरण समय में। हाँ हाँ, वो दोनों होता है ना उसमें, सम्यक्त्व का भी और सम्यक मिथ्यात्व का जो है उसका एक स्थिति और एक समय। मनुष्य के समान बताए ना। विशेषता क्या है इसमें,
गलत हो गया क्या कुछ? हम्म चुकून झालं वाटतं ते. इसमें देखते 1 मिनिट. स्त्रीवेदी मार्ग नाही ना. जगन स्थिती सत्व का वो गलती से हो गया होगा. उस मनुष्य ने के समान ही लेना है ऐसा लिखा है. एक समय एक स्थिति और एक समय हुआ है ना, वहाँ पर 2 समय करो, क्योंकि समय मिथ्यात्व का एक समय कहीं पर भी आता नहीं है. पेज नंबर 65 है नोट्स में, और स्त्रीवेदी का जहाँ लिखा है वहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व के आगे एक समय एक स्थिति और एक समय लिखा है, वहाँ पर एक स्थिति और 2 समय लिखो. आगे नहीं है ना कहीं पर भी. दो समय होना चाहिए. सम्यक मिथ्यात्व की कहीं पर भी एक समय आती नहीं है जगन स्थिति. 12 कषाय का एक स्थिति और 2 समय. इस स्त्रीवेद से श्रेणी चढ़ाए वो जीव लेंगे. स्त्रीवेदी है तो स्त्रीवेद का एक स्थिति और एक समय आएगा. नहीं अंतिम समय में स्त्रीवेद से चढ़ा है शपक श्रेणी, उस वहाँ पर स्त्रीवेद का जब क्षय होता है तब वहाँ पर स्वामित्व आएगा. नपुंसक वेद का पहले का असंख्यात्व भाग अंतिम कांडक में उसका ये स्वामित्व आएगा. 7 नौकशाय और 4 संज्वलन का अंतिम कांडक जब होगा तो कितना है, वो संख्यात 1000 वर्ष स्थिति वाला है, और सवेद भाग के अंतिम समय में वो उसका स्वामित्व होगा. क्योंकि बाद में अपगत वेदी होता है तो स्त्रीवेदी नहीं रहेगा ना. स्त्रीवेद के सत्व में ही अपने को देखना है. तो नाश तो स्त्रीवेद वाला अपगत वेद होने के बाद इनका नाश करता है. किनका? 7 नौकशाय का. लेकिन स्त्रीवेद मार्गना में अपने को देखना है तो स्त्रीवेद के अंतिम समय में जो उसका स्थिति सत्व शेष रहा है वो पूरा वहाँ पर जगन स्थिति सत्व आएगा. वो कितना है? संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण रहता है सत्व. जब अपन सपनासार में देखते हैं ना क्रम क्रम से किसका कहाँ पर होता है संख्यात 1000 वर्ष. 7 करण होते हैं वहाँ पर बताया अंतरकरण के बाद. अब नपुंसक वेदी की अपेक्षा से नपुंसक वेदी जीव स्त्रीवेद का क्षय करेगा कब? नपुंसक वेद और स्त्रीवेद का एक साथ क्षय करता है. नपुंसक वेद से चढ़ा हुआ तो स्त्रीवेद का जो क्षय करेगा वह अंतिम कांडक जो होगा उसका अंतिम स्थिति कांडक वो पल्ले का असंख्यात्व भाग है, इसलिए उसका जगन स्थिति सत्व वो रहेगा. और शेष प्रकृति का सत्व तो ऊपर जैसे बताया वैसा ही होगा. पुरुष वेदी का स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का अंतिम स्थिति कांडक का जगन स्थिति सत्व लेंगे. मतलब अलग अलग वेद की अपेक्षा से चढ़ते हैं तो उनकी अपेक्षा से अलग अलग आएगा. क्योंकि जिस वेद से चढ़ा है उस वेद की तो अंतिम समय तक उसका उदय रहेगा तो उसकी एक समय स्थिति वाली जगन स्थिति रहेगी. बाकी सबकी स्थिति उसकी जो अंतिम स्थिति कांडक की होगी वो रहेगी. इसलिए पुरुष वेदी जो है स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का जो अंतिम स्थिति कांडक पल्ले का असंख्यात्व भाग प्रमाण है वहाँ पर उसका जगन स्थिति सत्व पाया जाता है. पुरुष वेद और 4 संज्वलन कषाय इनका संख्यात वर्ष प्रमाण या उसके क्योंकि पुरुष वेदी लेना है, पुरुष वेद में लेना है. 2 मास 1 मास वह अपगत वेद में है तो पुरुष वेद मार्गना में अपने को घटित करना है. तो पुरुष वेद का जब अंतिम समय होगा वहां पर इन सब का जगन स्थिति सत्व आएगा. किनका? पुरुष वेद का 4 संज्वलन कषाय का. तो वो कितना रहता है वहां पर? शेष संख्यात वर्ष प्रमाण रहता है.
कांडक नहीं लेना, मतलब जितना सत्व रहा है वो पूरा का पूरा जगन स्थिति सत्व आएगा अंतिम समय में। अपगत वेद मार्गणा में, अब वेद मार्गणा में अपगत वेदी हो गया तो उसके 28 प्रकृतियों है, ध्यान रखना सब जगह। अपगत वेद है और मिथ्यात्व का सत्व है। ऐसा कौन जीव होगा जो क्षाई समय दृष्टि नहीं है, उपशम समय दृष्टि है, हाँ विसंयोजना की है, और उस उपशम श्रेणी चढ़कर उतरता हुआ केवल यहाँ कि चढ़ते समय से उतरते हुए के सत्व कम हो गया ना, चढ़ने और उतरने में जितना काल लगा उतना सत्व कम हो गया। तो उतरते समय जो लास्ट समय होगा अपगत वेद का, वहां पर उसका जगन स्थिति सत्व पाया जाएगा। मैंने अभी क्या नियम बताया, किसी भी सम्यक्त मार्गना में स्थिति सत्व से बंध ज्यादा होता नहीं है। उपशम सम्यक श्रेणी तो बंध अंत कोड़ाकोड़ी सागर से कम हुआ ही नहीं ना, तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर जो सत्व होगा उससे भी संख्यात गुणाहीन अंत कोड़ाकोड़ी सागर बंद करेगा। आगे 8 कश है स्त्रीवेद और नपुंसक वेद, इनका भी अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही होगा, लेकिन इसका स्वामी कौन होगा? हाँ, ज्यादा कर्म का क्षय हुआ जीव ऐसा ले लो तो मिथ्यात्व में उसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका सत्व नहीं रहता है, लेकिन बाकी के कषाय का सत्व शायिक समय दृष्टि को रहता है। तो इसलिए 8 कषाय स्त्रीवेद और नपुंसक वेद, इनका सत्व का स्वामी कौन होगा? शायिक समय दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा हुआ है। और अपगत वेद का अंतिम समय है, बाद में सवेद होगा उसके 7 9 कषाय 4 संज्वलन ओ के समान ही लगाना यहाँ पर। अब क्रोध कषाय मतलब मार्गना लेंगे, क्रोध कषाय मार्गना में यह सब की थोड़ी थोड़ी सी विशेषता है, उसको समझना है खाली, बाकी सब ओके समान ही होगा। केवल विशेषता क्या होगी कि जो क्रोध कषाय के उदय से चढ़ा है तो क्रोध कषाय के अंतिम समय तक ही जिनका सत्व है वो ही लेंगे ना, उसके सामान्य ओक का जो है वो नहीं लेंगे। तो क्रोध कषाय के अंतिम समय में 4 संज्वलन और कषाय का सत्व कितना रहता है? 4 वर्ष प्रमाण रहता है। जो शपक श्रेणी पर आरोहण किया है उसका बंध 2 मास होता है। लेकिन सत्ता में जब क्रोध कषाय का बंध विच्छुत्ति होती है तो सत्ता में वहां पर कितना रहता है? 4 वर्ष प्रमाण रहता है सत्व। हमेशा अपन लब्धिसार में बताते ना सत्व कितना है बंध कितना है, तो सत्व 4 वर्ष प्रमाण है, बंध 2 मास प्रमाण है। तो इसलिए सत्व वहां पर आगे जो अपना एक समय कम 2 अवली काल के अंतिम समय में वो नहीं लेना, यहाँ पर अभी उदय उसका चल रहा है क्रोध का, हाँ वो उसका अंतिम समय लेना। अपन वहां देखा था ना, ये यहाँ पर वो अपन लेते थे, वो यहाँ नहीं, ये यहाँ पर जो अंतिम समय आएगा क्रोध की बंध विच्युति और उदय विच्युति जहाँ होगी उस अंतिम समय में लेंगे, क्योंकि बाद में वो क्रोध रहित हो गया, क्रोध मार्गना नहीं रही ना, इसलिए तो वो ऐसा ही अंतर सभी में लेना। मान कषाय का जो अंतिम समय आएगा तो वहां पर 4 संज्वलन नहीं कहेंगे, 3 संज्वलन ही रहेंगे, क्योंकि क्रोध तो पहले उसका पहले ही नष्ट हो गया, तो उसकी तो ज्यादा स्थिति होगी। तो इसलिए मान कषाय के उदय से जो चढ़ा हुआ है उसके 3 संज्वलन की जगन स्थिति कितनी होगी? 2 वर्ष। आधा आधा रहता है, हमेशा ये याद रखना, जैसे 2 मास 4 मास 2 मास नहीं 1 मास आधा मास ऐसा लेते हैं, ऐसे सत्व में भी 4 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष ऐसा आएगा क्रम से। तो मान कषाय के अंतिम समय में लेंगे। माया कषाय में 2 संज्वलन कषायों का जगन स्थिति सत्व 1 वर्ष होगा, क्योंकि क्रोध और मान का पहले ही क्षय कर दिया है उसने। जब माया का अंतिम समय होगा तब क्रोध और मान रहेगा ही नहीं है, तो पहले उसका जगन स्थिति भी जो है वो रहेगा। इस प्रकार माया कषाय के अंतिम समय में होंगे। अब अकषाई और यथाख्या संयत, इन सब में मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त्व, इन सब का कितना स्थिति सत्व होगा? अंत कोड़ाकोड़ी सागर। ये कौन होंगे जीव? 11वें गुण स्थान में। अकषाई कहाँ पर होंगे? 11वें गुण स्थान में होंगे ना वो स्वामी। यथाख्या संयत भी 11वें गुण स्थान में होगा। तो वहां पर इनका सत्व कितना पाया जाएगा नियम से?
उपशम श्रेणी पर आरोहण किए क्या हुआ जीव है, इसलिए अंत कोडाकुड़ी सागर ही सत्व रहेगा। 11वें गुणस्थान में कौन आएगा? अकषाय जीव। अकषाय जीव में कषाय का सत्व किसको आएगा? 11वें गुणस्थान की अपेक्षा ही आएगा ना, क्षायिक नहीं। क्षायिक समय दृष्टि हो सकता है लेकिन उपशम श्रेणी चढ़ा हुआ। लेकिन मिथ्यात्व मिश्र के लिए वेदक अपने उपशम समय दृष्टि लेंगे। क्षायिक समय दृष्टि के पास इसका सत्व नहीं रहता है ना। तो उपशम श्रेणी चढ़ा हुआ 24 प्रकृति की सत्ता वाला सकषायी जीव होगा। आगे हाँ 12 कषाय और 9 ये अकषाय और यथाकश संयत के 11वें गुणस्थान के अंतिम समय में लेंगे स्वामित्व, क्योंकि उसके बाद में कषाय होगा, उसके पहले लेंगे। अब ज्ञान मार्गणा में विशेषता बताते हैं। विभंग ज्ञानी है तो मिथ्यात्व 16 कषाय 9 कषाय 9 कषाय, इनका सबका जगन स्थिति सत्व कितना होगा वहां पर? मिथ्या दृष्टि, इसलिए अंत कोडाकुड़ी सागर ही होगा। और इसका जगन्य स्थिति सत्व किसके पास होगा? विभंग ज्ञान में। तो उपरिम ग्रेवेक में जो मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ उसके वहां से निकलने के अंतिम समय में होगा। मतलब वो वहां पर मिथ्यात्व में अंतिम समय में प्राप्त हुआ, ऐसा लेना पड़ेगा ना। पूरा समय उनका 9 बजे का पार कर लेगा वो। हाँ। उसकी सत्ता कम हो जाएगी, वहां से निकलेगा तो अंतिम समय में सत्व वहां पे कम होगा। हाँ नहीं पहले कौन रहा हुआ वो ऐसा कुछ लिया नहीं उन्होंने। विभंग ज्ञानी मार्गना, इसलिए वो खाली मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ उसके अंतिम समय में ऐसा लिया उन्होंने। मतलब वहां पर मुझे ऐसा कहना है कि वहां पर सम्यक तो सहित गया था, क्योंकि मिथ्यात्व सहित तो गया तो ज्यादा सत्व रहता है। तो सम्यक तो सहित गया, उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतर करके वहां गया और पूरा जीवन काल में सम्यक दृष्टि रहा और लास्ट में मिथ्यात्व में आया। और वो आने के पहले अंतिम समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, फिर विभंग ज्ञानी हुआ ना वहां पर मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर। तो वहां उसके निकलने के अंतिम समय में जगन स्थिति सत्व होगा। मतलब सम्यक तो सहित गया था, इतना तो लेना। वो भी सम्यक के साथ ही रखो तभी तो इनका सत्व कम होगा। हाँ यानी वहाँ मिथ्यात्व साथ रहेंगे तो भी सत्व ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन समय दृष्टि से ज्यादा हो सकता है। लेकिन सत्ता से संबंध कम ही होता है वहां पर भी। ऊपर के 13वें स्वर्ग से लेकर के आगे जो है सत्ता से बंध कम ही होता है। यहाँ से मिथ्यात्व के साथ ले जाओगे हाँ तो वो पहले सत्व ज्यादा होगा और सम्यक तो सहित ले जाएंगे तो कम होगा सत्व। हाँ वो अंतकोडाकुड़ी सागर से कम ही बनता है ना, सत्व से कम ही बनता है। सत्व से ज्यादा बंध सम्यक दृष्टि को भी नहीं होता है वहां और मिथ्या दृष्टि को भी नहीं होता है। वहां पर एक अल्पतर ही होता है। आगे आएगा अपने को, चलो आगे। हाँ शुक्ल लेशा के वजह से है। और शुक्ल लेशा खाली नहीं, यहाँ पर उसने वो आराधक जीव है, भले द्रव्यलिंगी है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन आराधक जीव है वो। मतलब वो आराधक का भी इतना लाभ है, भले द्रव्यलिंगी हुआ है, मिथ्या दृष्टि, लेकिन वहां पर जो गया है उसका सत्व अंतकोडाकुड़ी सागर से ज्यादा नहीं है। आगे सम्यक और मिश्रित एक स्थिति दो समय। हाँ उद्वेलना के अंतिम समय में होगा, क्योंकि मिथ्यात्व में तो सम्यक तो क्षय होता नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व का एक स्थिति दो समय, एक क्षय के अंतिम समय में होगा। मन परे ज्ञान में त्रिवेद हाँ का पल्लिका संख्या हाँ तो यहाँ पर ये क्यों लिया ऐसा? क्योंकि मन परे ज्ञान पुरुष वेदी को ही होता है। तो ये पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ेगा, स्त्री वेद और नपुंसक वेद से श्रेणी नहीं चढ़ेगा जो मन परे ज्ञानी है वह। तो इसलिए वह उसके स्त्री वेद और नपुंसक वेद का क्षय पहले हो जाएगा,
उसका अंतिम कांड कितना होगा? पल्ले का असंख्यात्व भाग होगा। तो इसलिए अंतिम कांड के पतन के समय होगा। विशेष प्रकृति मति ज्ञानी के समान। अब ये संयम आ गया। सामायिक खेदों की स्थापना में लोभ संजलन की जगन स्थिति अंतर्मूल। लोभ संजलन। हाँ, क्योंकि ये 90 गुणस्थान के अंतिम समय में लोभ संजलन अंतर्मूर्त है ना। सामायिक छेदोपस्थापना कहाँ तक है? 90 गुणस्थान के अंतिम समय तक। तो वो जीव हो गया। शेष प्रकृति का अवधि ज्ञान के समान है। पर्याय शुद्धि संयम। शायद समय दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़कर उतरकर परिहार विशुद्धि संयत होकर शपथ श्रेणी के सन्मुख हुआ। नहीं, सबसे भी शुद्ध लेंगे तो कम कम हो गया ना उसका सत्व उतनी बार। सब जगह विचार जगन्य करते समय कहाँ कम हो सकता है विचार करना, और उत्कृष्ट लेते समय बढ़ कहाँ सकता है वो लेना ज़्यादा से ज़्यादा। संयता सहित में भी वैसे लेंगे। उपशम श्रेणी उसको प्राप्त होकर अंतर्मुख काल के द्वारा सिद्ध होगा। बराबर है। बोले संयता सहित हुआ, संयम को प्राप्त होने वाला अभी, और अंतर्मूर्त काल के द्वारा सिद्ध होगा, उसके सत्व आएगा। 12 कषाय 9 कषाय का अंतिम समय में। मतलब देखो कि ये संयता सहित मतलब ये कपड़ेधारी नहीं है, मेरा कहना क्या है, वो मुनि ही है, लेकिन 5 गुणस्थान में गया है। तो संयता सहित हो गए ना वो ऐसा नहीं लेना कि संयता कपड़ेधारी अभी वो संयमी बनेगा और अंतर्मूर्त में सिद्ध होगा, वैसा नहीं लेना। ये शायिक समय दृष्टि है, उपशम श्रेणी चढ़ करके नीचे उतरा है तो भी 5 गुणस्थान में जा सकता है वह, तो वहाँ गया हुआ है, तो उसका वो सत्व उसका कम होगा सबसे। सामान्य जो पंचम गुणस्थान वर्ती है उसका इतना कम नहीं होगा, जो ऊपर चढ़ करके नीचे उतरा है उसका सत्व कम होगा। तो ये बुद्धि से अपने को लगाना पड़ता है, नहीं तो देखो संयता सहित है और वो ऐसा नहीं लगाना। ये मतलब मुनि ही होगा, लेकिन द्रविलिंगी मतलब अंतर्मुहूर्त के लिए पंचम गुणस्थान में गया है, ऊपर से चढ़ करके उतरा है। क्योंकि कितनी बार अपन पढ़ते हैं उपशम श्रेणी से चढ़ा उतरा, 5वें 4थे तक गया, ऐसा आता है ना सब जगह। तो भावों की अपेक्षा से हो सकता है। सूक्ष्म सांख्यिक संयम लोभ कषाय एक स्थिति एक बार, क्योंकि अंतिम समय में नाश होता है। असंयत सब प्रकृति मिथ्या सामान्य तिरंजी के समान, और मिथ्या और मिश्र का 2 समय रहेगा। हाँ, ये भी क्यों लिया विशेषता आगे ओक के समान ही बताए वहाँ पर। मिथ्या और मिश्र दोनों मतलब वहाँ पर सामान्य सबका सामान्य क्यों नहीं लिया? सब प्रकृति का तो असंयत है, तो एक इंद्र में रहेगा ना असंयत मार्गना, तो इसलिए बाकी सब प्रकृतियों का तो सामान्य तिरंजों के समान होगा, एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग। लेकिन मिथ्यात्व और मिश्र जो है 4थे गुणस्थान में उसका क्षय होता है, इसलिए वह वहाँ पर एक स्थिति और 2 समय वाला ये जगन्य पाया जाएगा। बाकी सब प्रकृतियों का तो एक केंद्र की अपेक्षा घटित करना, और मिथ्यात्व और मिश्र का एक क्षय की अपेक्षा से घटित करना, क्योंकि असंयत मार्गना एक केंद्र में भी है और क्षयिक समय दृष्टि को भी है, मतलब समय दृष्टि को भी है असंयत मार्गना, दोनों जीव है उसमें। इसलिए जहाँ तक जगन्य कहा हो सकता है वो लेना, क्योंकि बाकी प्रकृतियों का जगन्य सत्व तो शपक श्रेणी पर ही होता है, अंतकोड़ाकोड़ी सागर से कम नहीं होता है नीचे कहीं पर भी। और एक तो एक केंद्र में जाओ या एक तो श्रेणी पर जाओ तो सत्व कम होता है। तो एक केंद्रीय जब लेना है ऐसे नीचे के मार्गना लेना है तो एक केंद्र की अपेक्षा लेते हैं, और ऊपर के गुण स्थानों में है तो श्रेणी की अपेक्षा से लेते हैं जगन्य सत्व। ये सब 90 गुण स्थान में आएगा इनका सत्व। स्वामी मिथ्यात्व की स्थिति एक स्थिति 2 समय। एक कृतकृत्य वेदक नहीं, कृतकृत्य वेदक नहीं, अपने मिथ्यात्व का क्षय करता है उस समय, और समय मिथ्यात्व का भी 2 समय। हाँ वो भी ऐसे ही है। हाँ, तो वेदक समय दृष्टि इसलिए क्षय की अपेक्षा आएगा, उद्वेलना की अपेक्षा नहीं आएगा। अनंतानुबंधी का 2 समय संयोजना का। हाँ, और समय तीनों का एक समय क्षय होने की अपेक्षा।
12 कषाय 9 कषाय कोडाकोडी सागर दर्शन होने के क्षय होने के अंतिम समय में कृतकृत्य वेदक क्या अंतिम समय होगा, वहां पर 12 कषाय 9 कषाय का जगन स्थिति सत्व पाया जाएगा। वेदक समय दृष्टि को सबसे कम सत्व उसी को होगा ना, जो क्षायिक समय दृष्टि हो रहा है अभी उसके अंतिम समय में कृतकृत्य वेदक है वहां पर। उपसम सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व और सम्यक का अंतर कोडाकोडी सागर उपसम श्रेणी पर चढ़कर सबसे उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त काल तक वहां रहकर तदनंतर समय में वेदक सम्यक को प्राप्त होगा, उसके लिए होगा। पूरा उपशम सम्यक का काल पूरा होकर के मतलब द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि लेंगे। उपशम सम्यक तो सामान्य है, तो वहां पर द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जगन स्थिति सत्व पाया जाएगा, प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि का नहीं होगा। कभी ऐसे ही होगा। विसर्जना की अपेक्षा से कोई मानते कोई नहीं मानते ना, इसलिए दोनों सत्व लिया। अंत कोडाकुड़ी सागर एक आचार्य की अपेक्षा, कोई आचार्य उपशम सम्यक में अनंतानुबंधी की विसर्जना मानते कोई नहीं मानते हैं, तो दो मत आते हैं, इसलिए दोनों लिया है। विसर्जना करेगा तो 200 में होगा, नहीं तो अंत कोडाकुड़ी सागर सासाधन। हाँ सब सत्व अंत कोडाकुड़ी सागर ही होता है उसका सत्व। बढ़ेगा तो मिथ्यात्व आगे बढ़ेगा। हाँ, तो उपशम श्रेणी से जो उत्तर करके सासाधन को प्राप्त हुआ, ये जय धवलाकर मानते हैं ना। उपशम श्रेणी से उत्तर करके द्वितीय उपशम में से भी आता है, बुद्ध बलि आचार्य नहीं मानते हैं, मतलब उपशम श्रेणी से उत्तर करके दूसरे गुणस्थान में नहीं आता है। द्वितीय उपशम सम्यक्तों में दूसरा गुणस्थान नहीं मानते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अनंतानुबंधी की विसर्जना करके ही चढ़ा है, और ये ऐसा मानते कि एक तो अनंतानुबंधी की विसर्जना न करके भी चढ़ता है, या दूसरा ऐसा मत है कि 24 कर्म की सत्ता वाला भी एक साथ वहाँ पर अनंतानुबंधी का संयोजन भी हो गया और दूसरा गुणस्थान भी हो गया, ऐसा मतलब जय धवलाकर का मत है। नहीं, पहले वो 24 की सत्ता वाला था समझो, लेकिन वह भी दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। कैसे? संयोजन करके, बंद करके नहीं, मतलब एक साथ वहां पर संक्रमण हो गया अनंतानुबंधी रूप से, इन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का बंद भी हो गया उसी समय अनंतानुबंधी का, और उस समय संक्रमण भी हो गया और दूसरे गुणस्थान में वहां पर आया, एक ही साथ तीनों कार्य होते हैं, ऐसा मानते हैं जय धवलाकर। इसलिए वो उपशम श्रेणी से उत्तर करके दूसरा गुणस्थान मानते हैं। 12 कषाय का अनंतानुबंधी रूप से, 12 कषाय जैसे अनंतानुबंधी संक्रमण करके 12 कषाय रूप हुई, ऐसे 12 कषाय एक साथ संक्रमण करके अनंतानुबंधी का रूप से परिणमित भी होंगे, संयोजना करके, मतलब उसी समय संयोजना हुई उसी समय उदय भी आया, ऐसा दोनों एक साथ हुआ, ऐसा मानते हैं। बिना बंद के? हाँ, बिना बंद भी हुआ उस समय, क्योंकि बंद के बिना संक्रमण होता ही नहीं है, लेकिन तीनों एक ही समय में तीनों कार्य हो गए, ऐसा मानना पड़ेगा। बुद्ध बलि आचार्य वो पहले गुणस्थान में आकर के बंद करके आवली काल के बाद ही उदय मानते हैं, लेकिन ये जय धवलाकर संयोजना बंद और ये सब एक साथ मानते हैं, एक साथ मानते हैं। सम्यक और मिश्र का सम्यक मिथ्यात्व, हाँ सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व मतलब तीसरा गुणस्थान, वहां पर मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषाय, इनका सत्व कितना रहेगा? अंत कोडाकुड़ी सागर ही रहेगा। 24 प्रकृति की सत्ता वाला सम्यक मिथ्यात्व प्राप्त हुआ, उसके अंतिम समय में, समय ये तीसरे गुणस्थान के अंतिम समय में इसका जगन सत्व होगा। सम्यक प्रकृति का और मिश्र का सागर पृथक्त्व, सागर पृथक्त्व सत्कर्म वाला सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, उसके अच्छा तीसरे गुणस्थान। हाँ, नहीं कोई जीव है सम्यक्त्व से च्युत होकर के पहले गुणस्थान में गया, और सम्यक्त्व और मिश्र दोनों की उद्वेलना चालू हो गई, और उद्वेलना करते हुए मतलब एकेंद्रियादिक में भी गया, विकलेत्रय में भी गया, और वहां पर उसने कितना कम किया सत्व, उद्वेलना की कितनी, बहुत सारी, तो कितना शेष रह गया? सागर पृथक्त्व। वापिस वो पंचेंद्रिय हुआ है, और या पंचेंद्रिय ही है ऐसा भी ले लो, चलता है। तो उद्वेलना होकर के केवल सागर पृथक्त्व उसका सत्व रह गया है,
7-8 सागर समझो, उसका सत्व रह गया है, तब वह तीसरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है, मिश्र गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। तो वहां जाने पर उसका सम्यक्त और मिश्र का कितना सत्व रह गया? सागर पृथक्त्व। जब तक सम्यक्त तो नहीं करेगा तब तक वो उसका सत्व नहीं बढ़ेगा ना। उद्वेलना करते समय सागर पृथक्त्व स्थिति शेष रहने तक वो तीसरे गुणस्थान को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए सागर पृथक्त्व उसका जगन स्थिति सत्व है। तो सागर पृथक्त्व सत्कर्म वाला जो जीव है वो उसका अंतिम समय में स्वामी होगा। कौन? वेदक प्रायोगिक का है सातर। नहीं, वेदक सम्यक तो नहीं कर सकता, वेदक काल बीत गया उसका। हाँ नहीं, वो वेदक योग्य काल में वेदक सम्यक को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके बाद में सम्यक प्रकृति की अभी उद्वेलना नहीं हुई और उसकी भी नहीं हुई तो वो उपशम सम्यक तो कोई प्राप्त होगा। हाँ 28 प्रकृति की सत्ता वाला समय हो गया, उसके अंतिम समय में हो गया। ये अभी स्वामित्व तो पूरा हो गया, तो अभी सबको ख्याल तो आया होगा उत्कृष्ट स्थिति का स्वामी कौन होता है, कहाँ पर होता है, और जगन स्थिति सत्व का स्वामी कौन होता है। इसके बाद काल और अंतर की प्ररूपणा भी हो गई है, उत्कृष्ट की, जगन्य की। आप उसको थोड़ा नोट्स के माध्यम से भी देखो, कोई शंका होगी तो आप पूछ लेना। अपन जो अभी जहाँ से अपना हुआ है उसके बाद का पढ़ते हैं। अंतर की प्ररूपणा हो गई थी ऐसी पूरी 344-45 पेज तक, लेकिन अभी पिछले इसमें देखा कि 2-3 पैराग्राफ उसमें नहीं आए यूट्यूब पर, तो उतना अपना छूट जाएगा, तो उतने भी पैराग्राफ पढ़ देते हैं। 569 नंबर का पैराग्राफ है, मतलब 344 नंबर पेज है पुस्तक में। किसकी प्ररूपणा चल रही है? अंतर की प्ररूपणा चल रही है। ये कौन से स्थिति की? जगन स्थिति की। पहले उत्कृष्ट स्थिति का काल बताया, जगन स्थिति का काल बताया, फिर मतलब उसके साथ में अनुत्कृष्ट और अजगन्य का भी बताया, फिर जगन्य उत्कृष्ट का अंतर बताया, अनुत्कृष्ट का अंतर बताया, फिर उसके बाद जगन्य स्थिति का अंतर और अजगन्य स्थिति का अंतर। ऐसे ही 4 प्ररूपणा हुई है उसके बाद, ये जो अब स्वामित्व के बाद में, तो उसका लास्ट ये चल रहा है। इसमें नोट्स में आपको मिलेगा, अंतरानुगम है ना। हाँ 91 जगन स्थिति सत्कर्म का अंतरानुगम। हाँ ऐसे जगन स्थिति का अंतरानुगम है, उसको देखो आप थोड़ा सा 331 पे पृष्ठ से जो दिया हुआ है, 87 नंबर पेज है इसमें नोट्स में, 87 नंबर पेज है। तो ओग से जब देखते तो मिथ्यात्व के जगन स्थिति का अंतर नहीं पाया जाता है। जगन स्थिति का जगन्य अंतर भी नहीं और उत्कृष्ट अंतर भी नहीं। जगन्य स्थिति का जगन्य अंतर और उत्कृष्ट अंतर, मतलब एक जगन स्थिति एक बार हुई, वापस जगन स्थिति होने के लिए बीच में कम से कम काल कितना जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, ऐसे 2 प्रकार का अंतर आएगा। काल में भी ऐसा ही है, जगन स्थिति का जगन्य काल, उत्कृष्ट काल, अजगन्य स्थिति का जगन्य काल, उत्कृष्ट काल, ऐसे अंतर में भी दोनों बताते हैं। तो मिथ्यात्व के जगन्य स्थिति का और 12 कषार 9 कषाय की जगन स्थिति का अंतर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हाँ क्षय के समय ही जगन स्थिति होती है, तो वो एक बार क्षय होता है कि 2 बार होता है? एक ही बार होता है, इसलिए वहाँ पर अंतर होता नहीं है। और सम्यक मिथ्यात्व का अंतर हो सकता है क्योंकि वहाँ पर एक बार सत्ता होकर के उद्वेलना होके वापिस सत्ता होती है, तो उसके उद्वेलना के अंतिम समय में जगन स्थिति होती है, इसलिए उसकी अपेक्षा से वहाँ पर अंतर हो सकता है। तो कितना अंतर है? कम से कम कितना है? अंतर मुहूर्त। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? मतलब कोई जीव है पहले सम्यक्त को प्राप्त हुआ और पुनः वो मिथ्या दृष्टि होकर के उसने उद्वेलना करी, तो उसके अंतिम समय में उसका जगन स्थिति सत्व हो गया,
पुनः अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वो पुनः मिथ्यात्व में ही रहा, या उसके समय मिथ्यात्व में रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी समय दृष्टि होगा तो उद्वेलना करनी पड़ेगी बीच में। फिर लास्ट में पुनः थोड़ा सा काल बचा था अर्धपुद्गल परावर्तन का, तब पुनः समय दृष्टि हो करके पुनः सम्यक्त्व का इस दोनों का सत्व प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व में गया, या उसको निक्षय कर दिया, ऐसा ले लो, क्षय समय दृष्टि बन गया, तो उस समय उसका जगन स्थिति सत्व पाया जाता है। तो इसलिए अंतर्मुहूर्त तो ऐसा लेंगे, अंतर्मुहूर्त जगन ऐसे लिया है ना, तो कोई जीव है उसने क्या किया, पहले वो इसमें उद्वेलना का अंतिम समय था, तो उस समय उसने उद्वेलना कर दी और अंतर्मुहूर्त में ही उसने सम्यक्त्व को प्राप्त किया, तुरंत सम्यक्त्व को प्राप्त किया, पुनः मिश्र का सत्व आ गया और अंतर्मुहूर्त में ही उसने क्षय सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, तो दूसरी बार सम्यक मिथ्यात्व का अंतर आएगा, जगन स्थिति हो जाएगी। एक बार उद्वेलना का लेना और दूसरा क्षय का लेना, कम से कम उसमें ये अंतर्मुहूर्त का ये बनेगा, क्योंकि दो उद्वेलना में अंतर्मुहूर्त नहीं बनता है। हाँ, क्योंकि पहले का असंख्यात्व भाग काल जाए बिना दूसरी उद्वेलना नहीं हो सकती है। हाँ, इसलिए पहले वो उद्वेलना की, फिर दूसरा क्षय किया। इसमें मैंने थोड़ा सा नोट्स में नीचे दिखाया है, प्रयत्न किया है, उद्वेलना का अंतिम समय, फिर मिथ्यात्व में वो अंतर प्रारंभ हो गए सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का, फिर कुछ कम पुद्गल परावर्तन काल का लिया है वो अंतर्मुहूर्त का नहीं। हाँ, शुरू में लिया सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति के जगन अंतर का स्पष्टीकरण, मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतिम समय, उद्वेलना से उसी समय उसने क्या, अंतिम ही समय था, उसी समय उसकी उद्वेलना हो गई, ऐसा हो सकता है ना, उद्वेलना कर रहा था और पुनः करण परिणाम करके उस सम्यक्त्व को प्राप्त कर रहा है, दोनों कार्य एक साथ हो सकते हैं। उद्वेलना तो होती रहे, मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक उद्वेलना होती रहेगी, उल्टा संक्रमण होता ही रहेगा। तो ऐसा समय आया कि मिथ्यात्व का ही अंतिम समय था और उद्वेलना भी उसी समय हो गई उसकी पूरी, अंतिम समय, और वो सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, प्रथमोपशम सम्यक्त्व को, तो अंतर तो प्रारंभ हो गए जगन स्थिति का। फिर अंतर हो गया तो अंतर्मुहूर्त में प्रथमोपशम सम्यक्त्व किया, अंतर्मुहूर्त वेदक सम्यक्त्व हुआ और अंतर्मुहूर्त में क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ, ये तीनों मिलकर के अंतर्मुहूर्त ही हुआ। और फिर वापस वहां पर मिश्र की जगन स्थिति हो गई, कर चालू कर दिए थे उसने। ऐसा जो लेंगे अनंतानुबंधी का जगन अंतर, अनंतानुबंधी का भी अंतर आ सकता है, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना अनेक बार हो सकती है, एक बार हो करके पुनः मिथ्या दृष्टि हो करके पुनः बंद करके, पुनः समय दृष्टि हो करके पुनः अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर, ऐसा अनेक बार कर सकता है। इसलिए कम से कम अंतर कितना आएगा दो विसंयोजना के बीच में, अंतर्मुहूर्त का, और ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, उपार्ध पुद्गल परिवर्तन का आएगा। और अजगन स्थिति का अंतर कितना आएगा, सम्यक मिथ्यात्व का तो एक समय का आएगा, और उत्कृष्ट अंतर कितना आएगा, उपार्ध पुद्गल परिवर्तन। एक समय कैसे आएगा, अभी बताया, जैसे उद्वेलना की और एक समय बीच में गया और पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त किया, तो एक समय अंतर हो गया उसका अजगन स्थिति का, और ज्यादा से ज्यादा कितना बताया, उपार्ध पुद्गल परिवर्तन। ऐसे अनंतानुबंधी की विसंयोजना का भी लेंगे, अजगन स्थिति का अंतर लेंगे, अंतर्मुहूर्त या 266 सागर, 2 बार वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया 66 सागर काल तक, तब तक वह उसका अंतर ही रहा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके उतने काल तक सम्यक्त्व में रहा, पुनः वो मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ तो पुनः अनंतानुबंधी का सत्व हो गया, तो वहां पर 266 सागर उसका उत्कृष्ट अंतर होता है। सम्यक तो प्रकृति की जगन स्थिति का अंतर नहीं होगा, क्योंकि क्षय के समय उसकी जगन स्थिति है, और अजगन स्थिति का अंतर आएगा, वो कितना आएगा, एक समय और उपार्ध पुद्गल परिवर्तन। एक समय वैसा ही लेंगे, उद्वेलना हुई,
एक समय रहा और सम्यक्त्व को प्राप्त हो गया, तो पुनः सम्यक्त्व की स्थिति आ गई उसकी। हाँ, ये सब हुआ है। अभी अपना जो है लास्ट का उतना पैराग्राफ पढ़ते हैं तो अंतर समाप्त हो जाएगा। 344 पेज है। इसके पहले सब पहले शिविर में हुआ है और YouTube पर उपलब्ध है, आप उसको सुन सकते हैं। 569 पेज ये पैराग्राफ नंबर है। स्त्री वेद वालों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय की जगन और जगन स्थिति का अंतर नहीं है। सम्यक की जगन स्थिति का एक क्यों नहीं, अभी बताया था वैसे ही। स्त्री वेद में भी शायिक सम्यक तो कर सकता है ना, तो मिथ्यात्व की शय करेगा तो पुनः 2 बार नहीं कर सकता है। 12 कषाय का भी करेगा वो दोबारा नहीं कर सकता है। 9 कषाय का भी नहीं कर सकता, इसलिए इनका जगन स्थिति का भी अंतर नहीं आएगा और अजगन स्थिति का भी अंतर नहीं आएगा। सम्यक की जगन स्थिति का अंतर नहीं है। मिथ्यात्वादी की अजगन स्थिति का अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका भी सत्व हमेशा ये ध्रुवबंदी है। मिथ्यात्व 16 कषाय और बहिर्जुगुप्सा, इसलिए इनका हमेशा बंद होता ही रहता है और सत्व तो पाया जाता है सबका। आगे सम्यक की जगन स्थिति का अंतर नहीं है तथा जगन्य का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। मतलब एक समय और सौपल्य पृथक्त्व। अनुत्कृष्ट में जब भी अंतर बताते हैं तब उसकी मार्गणा का काल लेते हैं। उस मार्गणा का जो उत्कृष्ट काल है उसका अंतर, क्योंकि मार्गणा के प्रारंभ में उसका अंतर कराओ और पूरे मार्गणा तक वो नहीं है, पुनः मार्गणा के लास्ट में पुनः उसका सत्व आ गया। मतलब जैसे स्त्रीवेदी हुआ और सम्यक तो प्रकृति की उद्वेलना हो गई, अंतर प्रारंभ हो गया अजगन स्थिति का। फिर पूरी स्त्रीवेद मार्गणा सौपल्य पृथक तो पुनः सम्यक्त्व का उसको सत्व आया ही नहीं। पुनः सम्यक्त्व स्त्रीवेद मार्गणा का अंतिम काल था सौपल्य पृथक, तो मतलब देवी हुआ, पुनः मनुष्यनी हुआ, देवी हुआ, मनुष्यनी हुआ, ऐसे कितने बार हो सकता है? सौपल्य पृथक्त्व काल तक हो सकता है। सागर सौपल्य पृथक्त्व, सागर नहीं, सौपल्य लेंगे, पल्य में आई होती है ना देवियों की, इसलिए पल्य आता है। मतलब 700-800 पल्य समझो स्त्रीवेद मार्गणा का काल है। और फिर अंतिम में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई अंतिम अंतर मुहूर्त में, तब वहां पर अंतर पूरा हो गया अजगन स्थिति का, इसलिए अंतर इतना बताया। इसलिए सब जगह अजगन स्थिति का अंतर जो है वो मार्गणा का जो काल है उस अपेक्षा से बताते हैं। आगे सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन अंतर मुहूर्त और अजगन स्थिति का जगन अंतर एक समय है। अभी अपने देखा था वही है। तथा दोनों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। सौपल्य पृथक्त्व। अनंतानुबंधी चतुष्की की जगन स्थिति के अंतर का भंग सम्यक मिथ्यात्व के समान है। जगन अंतर अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर सौपल्य पृथक्त्व और अजगन स्थिति का जगन अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 55 पल्ले। अब ये पर 55 पल्ले क्यों लिया? हाँ, तो अनंतानुबंधी की अंतर कब आएगा? जब विसंयोजना होगी तभी अंतर आएगा ना। तो सम्यक्त्व में ही वो अंतर करेगा, सम्यक दृष्टि होगा तभी विसंयोजना करेगा। और मिथ्यात्व में आने के बाद तो पुनः उसका सत्व आ जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए एक ही इसमें भव में वो अंतर दिखाना पड़ेगा। 2 बार विसंयोजना कराएंगे तो एक ही भव में 2 बार कराएंगे ना, बीच में तो मिथ्या दृष्टि हो गया तो सत्व आ ही जाएगा उसका। इसलिए 16वें स्वर्ग में स्त्री वेद में उत्पन्न हुआ, वहां पर मतलब देवी हुआ तो वह 55 पल्ले की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ। पहले अंतर मुहूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त करके अनंतानुबंधी की विसर्जना कर दी, अंतर चालू हो गया। पुनः पूरे 55 काल तक अनंतानुबंधी की विसर्जना रही, पुनः लास्ट में अंतिम में मिथ्या दृष्टि हो गया और अनंतानुबंधी का सत्व आ गया। तो उसका अजगन स्थिति का अंतर कितना आ जाएगा? 55 पल्ले, कुछ कम 55 पल्ले। शुरू का अंतर मुहूर्त और लास्ट का अंतर मुहूर्त कम करेंगे। नपुंसक वेद वालों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय की
जगन्य और अजगन्य स्थिति का अंतर नहीं है। ये सब जगह कारण वही समझना कि एक ही बार उसकी जगन स्थिति होती है, शायिक सम्यक तो होते समय और शपक श्रेणी पर, दूसरी बार नहीं होती है। इसलिए अजगन्य का भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा स्थिति बनी रहेगी जब तक नाश नहीं होता है तब तक। तथा शेष प्रकृतियों की जगन्य और अजगन्य स्थिति का अंतर ओम के समान है। मतलब आगे सभी मार्गणा में अनंतानुबंधी कषाय, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका ही अंतर आएगा। मिथ्यात्व और इनका अंतर होता नहीं है ऐसे। आगे इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्की की अजगन्य स्थिति का जगन अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। क्योंकि नपुंसक वेद निरंतर एक भौमिक कहाँ रहेगा, 7वें नरक में है, तो वहां पर 33 सागर की आयु है, इसलिए कुछ कम 33 सागर उसका अंतर बताया। इसी प्रकार असंयतों के जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9 कषायों का भंग त्रियंचों के समान है। नपुंसक वेद में हाँ, नहीं ना, असंयत में, असंयत में बता रहे ना। हाँ, नहीं, असंयत में एकेंद्रीय जीव भी गर्भित होता है। 12 कषाय और 9 कषाय का वहाँ नपुंसक वेद में तो अंतर नहीं बताया था। मिथ्या तो 12 कषाय 9 कषाय का, क्योंकि उनका जगन स्थिति कहाँ पर होती है, 9वें गुण स्थान में 12 कषाय की अपने क्षय होता है तो उस समय, और 9 कषाय का भी वहीं पर है, इसलिए उसका अंतर नहीं होता है। लेकिन असंयत मार्गणा की अपेक्षा से जब देखेंगे तो 9वां गुणस्थान आएगा नहीं। असंयत मार्गणा में एकेंद्रीय की अपेक्षा से जगन स्थिति सत्व आएगा। तो एकेंद्रीय में 12 कषाय और 9 कषाय की जो जगन स्थिति होती है हत समुत्पत्तिक होने के बाद, असंयत मार्गणा में एकेंद्रीय जीव है और वो हत समुत्पत्तिक हो गया, जगन स्थिति सत्व हो गया उसका, तो पुनः बीच में अजगन स्थिति सत्व हो गया, अंतर्मुहूर्त स्थिति थोड़ी बढ़ा करके उसने बांधी तो अजगन्य हो गया, पुनः अंतर्मुहूर्त में वापस जगन्य हो गया। हत समुत्पत्ति मतलब क्या है, थोड़ा ही बंद बढ़ा करके बांधा था अंतर्मुहूर्त, ये उतना व्यतीत हो गया तो पुनः जगन स्थिति सत्व वाला हो गया वह। नहीं, स्थिति कम होकर के एक समय गल करके आधो गलन से कम होकर के वापस जगन्य हो सकता है ना। जैसे अभी हत समुत्पत्तिक हुआ था, समझो कि 1000 समय ले लो, जगन स्थिति है, फिर उसने 1001 समय, 1002 समय, 1000 या 5 समय बांधे, तो 5 समय के बाद 5 समय तक पुनः उतनी मतलब कम ही स्थिति बंद किया, तो वह उतना काल बीतने के बाद वापस 1000 वाला हो गया। तो ऐसा मतलब वो हो सकता है जगन, हाँ, आधो स्थिति गलन के द्वारा। कहाँ पर, वो तो नपुंसक वेद में हो गए ना, या असंयत मार्गणा की विशेषता अपन बता रहे थे। नहीं, अनंतानुबंधी का शुरू में पर्याप्त होने के बाद विसर्जना की, अंतर चालू हो गया अजगन्य का, फिर मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में नहीं, सम्यक्त्व में रहा पूरे 33 सागर तक। हाँ, अंतर अजगन्य स्थिति का बताना है ना। पूरा 33 सागर उसको विसर्जना में रखना पड़ेगा। मिथ्यात्व में रखेंगे तो सत्व आएगा ना उसका, अनंतानुबंधी का। हाँ, सम्यक्त्व में रखेंगे तो वो सत्व से रहित रहेगा, इसलिए विसर्जना में ही रहा और लास्ट में अंतर्मुहूर्त शेष रहा, तब मिथ्यात्व में आया तो पुनः अजगन स्थिति सत्व हो गया उसका, इसलिए कुछ कम 33 सागर अंतर बताया। सम्यक्त्व का असंयत का विशेष बता रहे थे कि 12 कषाय 9 कषाय का जगन स्थिति का अंतर वहां पर, क्योंकि एक केंद्र में अनेक बार वहां पर हो सकता है, तो कम से कम अंतर्मुहूर्त में वापस जगन स्थिति सत्व हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा असंख्यात लोककाल। असंख्यात लोककाल क्यों लिया, क्योंकि बादर में ही जगन स्थिति सत्व होता है एक केंद्र में,
सूक्ष्म में जगन स्थिति सत्व नहीं होता है, और सूक्ष्म में लगातार रहेगा तो असंख्यात लोक काल तक रह सकता है। इसलिए सूक्ष्म में रखेंगे उसको असंख्यात लोक काल तक, तो ये अंतर बनेगा जगन स्थिति का। वापिस बादर हो गया, वापिस वहाँ जगन स्थिति की उसने, तो वहाँ पर अंतर पूरा हो गया। तो असंख्यात लोक उसका जगन स्थिति का अंतर बताया। और अजगन स्थिति का अंतर कितना बताया? कम से कम एक समय। अभी जैसा बताया था वैसा, मतलब जगन स्थिति हुई, अजगन स्थिति हुई, वापिस बीच में एक समय के लिए जगन्य हो गई। क्योंकि अजगन्य का अंतर एक तो जगन्य स्थिति से कर सकते हैं या स्थिति के अभाव में भी कर सकते हैं। तो एक समय के लिए जगन्य हो गया, तब अजगन्य का अंतर बन गया ना। अजगन्य से जगन्य हुआ, वापिस अजगन्य हुआ। एक समय के लिए जगन्य हुआ था, तो ज्यादा बंद बड़ा करके बांधा तो अजगन्य हो गया। और अधिक से अधिक अंतर कितना हो सकता है? अभी बताया था हत समुत्पत्तिक लगातार कितना रह सकता है? अंतर्मुहूर्त काल तक। इसलिए अंतर्मुहूर्त उसका उत्कृष्ट अंतर बताया। अभी पढ़ा कि इसमें नहीं पढ़ा? चारों कषाय वालों का भंग मनोयोगियों के समान है। कहाँ पर? नहीं, ये बताया पढ़ा था कि अनंतानुबंधी चतुष्क की अजगन स्थिति का जगन अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर, ये हो गया था। मैंने असंयतों के जाना चाहिए कितनी विशेषता है कि 12 कषाय 9 कषायों का भंग तिर्यंचों के समान है, ऐसा बताया था। तो तिर्यंच का पहले बताया है, वैसा ही इनका बताना। अंतर्मुहूर्त किस अपेक्षा से आएगा? अजगन स्थिति का अंतर बीच में जगन स्थिति करके जगन्य हो गया था, पुनः अजगन्य हुआ, अंतर्मुहूर्त पुनः जगन्य हुआ, तो बीच में अजगन्य का अंतर बताना है। अजगन्य था, जगन्य हुआ, तो अंतर्मुहूर्त काल तक जगन्य रहा, बंद बढ़ा करके बांधा नहीं, तो अंतर्मुहूर्त काल तक जगन्य स्थिति रही, पुनः स्थिति बढ़ा करके बांधा तो अजगन्य हो गई, तो अंतर्मुहूर्त उसका अंतर है। चारों कषाय वालों का भंग मनोयोगियों के समान है। बराबर। अब ज्ञान मति अज्ञानी और शुद्ध अज्ञानियों का भंग सामान्य तिर्यंचों के समान है। किंतु इतनी विशेषता है कि इनके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य और अजगन्य स्थिति का अंतर नहीं है। अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है, क्योंकि एक मिथ्या तो मार्गना में रह करके इनका अंतर नहीं आ सकता है। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में जाएगा, पुनः सत्व प्राप्त होगा, पुनः मिथ्यात्व में आएगा, पुनः वहां पर जगन स्थिति करेगा। इसलिए दोनों मार्ग, दोनों जिसमें पाए जाते हैं, जिस मार्गना में, उसी में अंतर आएगा। सम्यक मिथ्यात्व का, सम्यक्त्व प्रकृति का अंतर, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों प्राप्त होना चाहिए उस मार्गना में, तो ही आएगा अंतर। और मत्याज्ञान और श्रुताज्ञानी में केवल मिथ्या दृष्टि रहेगा, इसलिए वहां पर अंतर नहीं बनेगा। एक बार उसकी उद्वेलना करेगा तो पुनः सत्व कैसे आएगा? उसका नहीं आएगा। अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है। इसी प्रकार अभावित और मिथ्या दृष्टि जीवों के रहना चाहिए। कृष्ण नील और कालो क्लेश वालों में मिथ्यात्व, 12 कषाय, भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का अंतर नहीं है। बराबर है। ये जगन स्थिति एक बार हो गई। हाँ, मिथ्यात्व का तो ये कहाँ पर होगा? ये इसका कृष्ण नील कापुतलेशा में बताया ना, ये तो वहां पर होगा ना, जगन स्थिति सत्व कृष्ण लेशा में 7वें नरक में अंतिम समय में होगा, तो वो पुनः आने तक वो लेशा रहेगी नहीं ना। हाँ, जगन स्थिति आने तक। और 12 कषाय का भी कहाँ पर होगा? वहीं पर होगा। नरक की अपेक्षा लगाना पड़ेगा ना, जगन स्थिति सत्व लास्ट में, और भय उसके अजगन स्थिति का अंतर आएगा, लेकिन जगन स्थिति का अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दोबारा जगन स्थिति नहीं आएगी ना उसी मार्गना में रह करके, इसलिए वो उस जगन स्थिति का अंतर नहीं आएगा। लेकिन अजगन स्थिति का अंतर कैसे आएगा? बीच में जगन्य होकर के। तथा अजगन स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। ये यहाँ पर ले सकते हैं ना, एक इंद्रिय में ले सकते हैं। फिर जगन स्थिति का अंतर क्यों नहीं बताया?
वो लेशा नहीं रह पाएगी लगातार। हाँ, लेशा बदल जाएगी उसकी। हाँ नहीं, खाली एक कृष्ण लेशा ही रह करके जगन्य हो, फिर उसका उत्कृष्ट अजगन्य हो, वापिस जगन्य हो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जगन्य स्थिति का अंतर नहीं बताया। तो फिर वैसा अंतर नहीं दिखाते ना, वो लेशा निरंतर रहनी चाहिए तो ये अंतर बताएंगे ना उसका। तीनों लेशाओं के मिलकर के अंतर नहीं होता है, एक ही लेशा में ले लो, जगन्य हो जाएगा, पुनः जगन्य होने तक वो लेशा नहीं रहेगी। आगे तथा अजगन्य स्थिति का जगन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर मोड़ है। कालीन अंतर मोड़ है। हाँ, बीच में जगन्य स्थिति एक समय के लिए हो गई तो अजगन्य का अंतर हो गया, या अंतर्मूर्त तक रही जगन्य स्थिति तो अंतर्मूर्त अंतर बन गया। एक केंद्र में लेंगे, ये एक केंद्र में होगी। 7-9 कषायों की जगन्य स्थिति का अंतर नहीं है, तथा अजगन्य स्थिति का जगन और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति का जगन अंतर वो एक ही समय क्यों बताया? क्योंकि 7-9 कषाय की जगन स्थिति का स्वामी, इसलिए स्वामी सब जगह अपने को याद होना चाहिए। कौन बताया था? समीर भैया। 7-9 कषाय के जगन स्थिति का स्वामी कौन बताया था? केवल अंतिम समय में जो प्रतिपक्षी प्रकृति का बंद करके अंतिम समय में जगन स्थिति सत्व होता है, तो इसलिए अजगन स्थिति का एक ही समय वो जगन स्थिति बीच में आएगी और बाद में वापस अजगन स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए अंतर एक ही समय होगा ना, जगन्य भी अंतर एक समय होगा और उत्कृष्ट अंतर भी एक समय। जहाँ पर अंतिम समय में कहा है या पहले समय में कहा है तो एक ही समय जगन्य रहेगा, तो अंतर भी एक अजगन्य स्थिति का एक ही समय रहेगा, जगन्य भी और उत्कृष्ट भी। ये जगन्य स्थिति इसके अंतर्मूर्त तक रहती है, इसलिए अंतर्मूर्त अंतर बताया था, मिथ्यात्व 12 कषाय भयजुगुप्सा का। लेकिन 7-9 कषायों का स्वामी कहाँ पर है? केवल अंतिम समय में है, जहाँ पर अगले प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंद करके आगे बंद करेगा उसके पहले समय में। तो इसलिए एक समय ही दोनों अंतर बताए, जगन्य भी और उत्कृष्ट भी। उसी समय है। हाँ नहीं, वो अलग अलग लेना पड़ेगा, एक एक का प्रकृति का अंतर करो। स्त्री वेद है उसका अंतर बताना है, तो स्त्री वेद का अंतर उन्होंने जगन स्थिति का स्वामी कौन बताया था? हाँ, एक ही समय आएगा ना, अंतर्मूर्त आएगा क्या? एक ही समय आएगा। तो अजगन स्थिति का अंतर करना है, तो जगन स्थिति एक समय ही है, इसलिए जगन्य भी अंतर एक ही समय होगा और उत्कृष्ट अंतर भी एक ही समय होगा। जगन्य स्थिति का काल जो है वो अजगन्य स्थिति का अंतर होता है। तो जैसे ही स्त्री वेद के बाद पुरुष वेद आया, तो पुरुष वेद आने के बाद दोबारा कोई जगन्य स्थिति आनी चाहिए। कहाँ जगन्य स्थिति है? अंतिम समय में जगन्य काल एक समय का है, स्त्री वेद के अंतिम समय। नहीं, काल एक समय का नहीं है, जगन्य स्थिति सॉरी एक समय की है। जगन्य स्थिति एक समय तक रहती है, ऐसा बोलो तो आप समझ में आएगा। हाँ, तो वापिस अजगन्य हो जाएगी ना, वापिस अजगन्य हो गई, फिर दोबारा जगन्य लानी पड़ेगी। अजगन्य का अंतर बताना है, तो द्विचरम समय में अजगन्य स्थिति, चरम समय में जगन्य स्थिति, पुनः अगले समय में अजगन्य स्थिति, तो अजगन्य स्थिति का अंतर बन गया। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का है कि जगन स्थिति का जगन अंतर पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण और अजगन स्थिति का जगन अंतर एक समय है। ये अभी बताया था ना, एक बार सम्यक और मिश्र की उद्वेलना हो गई तो पुनः उद्वेलना होने के लिए बीच में काल कितना जाना पड़ेगा? पल्योपम का असंख्यात भाग कम से कम जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो पल्य का असंख्यात भाग जगन स्थिति का अंतर बताया। और ये नरक में हो सकता है या नरक में ही ले लो, क्योंकि अशुभ लेशा वहीं पर होगी, बाकी तिरंच वगैरह में वो लेशा बदलती है, एक ही नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ नरक में ही ले लो कि एक कृष्ण लेशा में ही वो जीव है और पल्ले के असंख्यात भाग काल में पुनः उसने क्या किया? दूसरी बार उद्वेलना की, तो अंतर बन गया।
और उत्कृष्ट अंतर दोनों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। मतलब उसको शुरू में उसने किया था उद्वेलना और लास्ट में किया, आयु के लास्ट में, तो बीच का अंतर बन गया, पूरी कुछ कम अपनी स्थिति अंतर बन गया। अनंतानुबंधी चतुष्कोटि जघन्य और अजघन्य स्थिति का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। किंतु इतनी विशेषता है कि कापोक्लेशिया में सम्यक की जघन्य स्थिति का अंतर नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कापोक्लेशिया में जघन्य स्थिति कहाँ आती है? सम्यक तो की, हाँ, कृत्य वेदक की अपेक्षा आती है। पहले नरक में जो कृत्य वेदक से गया है उसकी सम्यक्त प्रकृति का क्षय करता है, तो पुनः दूसरे दोबारा बार आती नहीं वो, इसलिए वहाँ नहीं ले। कापोक्लेशिया में जगह सम्यक्त प्रकृति का अंतर नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि नरक की अपेक्षा लगाएंगे क्योंकि वहीं पर लेशा रहती है। तिर्यंचों में एक ही लेशा नहीं रहती निरंतर। आगे काय बरोबर आहे ना, कुठं पण जगन स्थितीचं अंतर येणारच नाही ना, दोबारा जगन स्थिति नहीं आएगी। अंतर तभी बनेगा कि 2 बार जगन स्थिति आनी चाहिए ना, जगन स्थिति एक ही बार आएगी। हाँ, कापोक्लेशिया वहाँ पर भी है, कहीं पर भी है, लेकिन वहाँ पर दोबारा सम्यक्तों की स्थिति आती नहीं है, किसी भी लेशा में नहीं आएगी वो। पीत लेशा का भंग तो धर्म के समान है। कृष्ण और नील लेशा में तो उद्वेलना की अपेक्षा है ना, इसलिए वहां पर अंतर बनता है सम्यक्त प्रकृति का। लेकिन कापोक्लेशिया में जो जगन स्थिति है वो क्षय की अपेक्षा से है, इसलिए वहां पर नहीं बनता है अंतर। ये विशेषता बताइए। पद्मलेशा का भंग सहस्रार के समान है। शुक्ल लेशा वालों में मिथ्यात्व और बाह्य कषाय और 9 कषायों की जघन्य और अजघन्य स्थिति का अंतर नहीं है। शुक्ल लेशा वालों में अंतर नहीं आएगा। दोनों का अंतर नहीं। हाँ, मिथ्यात्व का अंतर नहीं है क्योंकि वो क्षय की अपेक्षा से ही है। 12 कषाय भी क्षय की अपेक्षा से ही है और 9 कषायों की भी क्षय की अपेक्षा से ही है, इसलिए जगन स्थिति और अजगन स्थिति का भी अंतर नहीं आता है। बराबर, अंतर नहीं आएगा। बराबर। शेष प्रकृतियों का भंग उपरिम ग्रहों के समान है। बराबर। असंगियों में मिथ्या दृष्टि के समान भंग है। आहारकों में ओक के समान है। किंतु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति। ओग में अर्धपुद्गल परावर्तन बताया है, वह आरक में नहीं आएगा। आरक का जो आरक मार्गना का काल कितना है? अंगुल का संख्यात्वा भाग है, तो वो अंतर आएगा वहां पर लेना। चिंते विष्णु कुछ हो गया, ये अंतरानुगम समाप्त हुआ। अब एक 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर उसके बाद में वापस, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगा ना, क्योंकि 4:15 बजे पुनः बंद करना है, इसलिए 10 मिनट का ही रहेगा, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं रहेगा।